प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि हम मौसमियाती तब्दीली, मौसमियाती तबाही के रिसीविंग एंड पर हैं। साल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें सीरियस कुदरती मसला दरपेश होता है। आजकल कराची में, सिंध में ज़बरदस्त गर्मी है। गर्मी अपने उरूज पर है। हीट वेव की भी हम बात करते हैं। कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। दूसरे भी मसाइल हैं। तो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले कर रही है या कर सकती है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आसिम जावेद, जो कि सीईओ हैं एआई जियो नेविगेटर के। ये एक फर्म है जो कि क्लाइमेट इंटेलिजेंस और जियो स्पेशल मामलात पे काम करती है। तो आसिम, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम। मैं ये देख रहा था कि आपकी थैंक यू। कंपनी जो है, जाहिर वो जो माहौलियाती मौसमियाती डेटा है, उसकी बेस पे फिर कोशिश करती है कि कैसे मसनूही जहानत को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय किया जाए, मशीन लर्निंग को एम्प्लॉय किया जाए, ताकि हम पेशगोई कर सकें, हम देख सकें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। चाहे नॉर्थ में मामला हो, बर्फानी तोदे जिस तेजी से पिघल रहे हैं, गिर रहे हैं, वहां पे तबाही आती है, या जैसे मैंने पहले बात की कि हीट वेव को समझना हो, मैप करना हो, तो एआई इसमें हमारे बड़े काम आ सकती है। जरा बताएंगे कि हालिया दिनों में, महीनों में आपने ऐसे कौन से एक दो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जिससे हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में या क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें आम आवाम को भी उसमें फायदा मिल रहा हो या पहुंच सकता हो। सबसे पहले थैंक यू। वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। क्योंकि हमें ये फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है इस वक्त, बिल्कुल। जिसको ब्रिज करने की अशद जरूरत है। नॉर्मली व्हेन एवर वी मीट विद स्टेक होल्डर्स और पीपल्स, हमें हमेशा एक चीज सुनने को मिलती है। जब भी हम कोई बात करते तो हमें आगे से मिलता है हमने ये कर लिया है। और ये बहुत बड़ी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है और मुल्क के साथ भी डिसऑनेस्टी है। और जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला करना होता है, उन तक ये बात जाती है कि ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक गैप आ रहा है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ नहीं जा पा रहे। हम जहां खड़े थे वहीं पर खड़े हैं। ना हम इंडिजिनियस नॉलेज को पूरी तरह से इम्प्लाई कर रहे हैं, ना जो पहले से मेथड है ना उन्हें कर रहे हैं, ना फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई हम एक लूप के अंदर स्टक हो चुके हैं और समझ नहीं आ रहा कि इस लूप से हमें बाहर कैसे निकलना है। तो अच्छा, आपका आप जो कुछ भी काम है काम करना यहाँ। चाहें जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो जाहिर है कि वो डेटा के बगैर नहीं हो सकता। इस वक्त क्या है, दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बिलियन डॉलर्स की कंपनियां हैं, दे आर ऑल आफ्टर डेटा। वो चाहते हैं कि हमारे पास मालूमात हो, हम नंबर्स क्रंच करें और फिर हम उसमें से प्रोडक्ट्स बनाएं। थोड़ा ये बताएंगे कि पाकिस्तान में आपको अगर डेटा चाहिए, लेट्स से कि सैटेलाइट डेटा चाहिए आपको, मेट डिपार्टमेंट से डेटा चाहिए, नादरा से चाहिए, कहीं से भी चाहिए, तो कितना मुश्किल है या आसान है? सर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में सभी लोग परेशान हैं। स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स डिजास्टर्स और अर्ली वार्निंग, या ये मेट का डाटा है, पूरी दुनिया इसे फ्री कर चुकी है। इवन दो इंडिया ने रिसेंटली अपने मेट के सारे डाटा को ओपन सोर्स कर दिया है और ग्रिडेड डाटा को। हम आज तक अपने इस डाटा को छुपा कर बैठे हैं। डाटा एक एसेट है दुनिया के लिए, लेकिन हमारे लिए ये एक जहमत बन गया है। डाटा तभी काम का है या उसकी कीमत है कि अगर उसके यूज केसेस हैं। जब उस डाटा की यूज केसेस ही नहीं है, हमने उसे साइलोज में बंद करके रखना है, तो उस डाटा का क्या ही मतलब बनता है। आपको आज सैटेलाइट डाटा चाहिए, आपको फ्री सोर्स डाटा बेशुमार अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको यहीं पर ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए अगर आपको डाटा लेने जाएं तो नहीं मिलता। और अगर आप अपने कुछ तल्लुकात इस्तेमाल करके कहीं रिसर्च ग्रेड का किसी से ले लें, तो फिर देयर इज अनदर क्वेश्चन, आपने डाटा कहां से लिया। आज तक मुझे पिछले 1.5 सालों में मुझसे किसी बंदे ने ये नहीं पूछा कि आपका ये डाटा राइट है, कैलिब्रेटेड है या नहीं है। एक ही क्वेश्चन आता है कि डाटा कहां से आया। जो आई थिंक सो इस क्वेश्चन को खत्म होना चाहिए। अगर ये डाटा हमारे पास मौजूद है और फिर यह डाटा ठीक नहीं है, ओके, आई एम एग्री विद दैट, डाटा ठीक नहीं है, तो क्या हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 10 साल बाद वी हैव अ वेरी गुड डाटा। ओके, हम 10 साल लॉसेस बर्दाश्त करते हैं, 10 साल बाद वी आर एबल टू डू सम गुड थिंग्स। वो सिमत भी नहीं है।
तो जो हमारे पास डाटा मौजूद है सर, देयर आर डाटा एनालिस्ट, देयर आर डाटा साइंटिस्ट जो उस डाटा के, जो उस खराब डाटा को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, वेलकम बैक जी। हमारी बात हो रही है टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज। आसिम जावेद हमारे साथ हैं। आसिम साहब, ये जो डेटा की बात है, कुछ यूँ लग रहा है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो तिजोरी में बंद है और चाबी की किसी को नहीं पता, तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें, मैं आप एक आइडियल सिचुएशन आपके सामने डाल रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास तमाम डेटा तक रसाई है और वो डेटा है भी एक्यूरेट, 99% एक्यूरेट है। अगर कोई एक टेस्ट केस दें, जैसे कि शुमाली इलाकों में जो ग्लोफ का मसला है, कोई ग्लेशियर लेक फट जाती है, यहाँ पर अगर आपके हाथ में डेटा होता और आप उसको एआई के थ्रू ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुँचाते, क्या सामने प्रोडक्ट्स आता और आवाम का क्या फ़ायदा होता है इसमें? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास डाटा होता, हम उसे प्रोसेस करने में कामयाब हो जाते। ग्लोव इवेंट को अगर आप देखें, किसी भी ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट होने से पहले उस लेक के अंदर पानी साइड लेकों से इंटर होता है, एंड दैट टेक्स मे बी 6 to 7 डेज। तो 6 to 7 डेज के साथ आप अच्छी खासा प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको जब अगर वो ग्लोव का इवेंट होता है, आप उस ग्लेशियर को नहीं रोक सकते, लेकिन आप इन ह्यूमन लाइफ को बचा सकते हैं, आप बहुत सारे एसेट्स को बचा सकते हैं। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल 2022 का हम फ्लड देखते हैं, अगर हम उसके हिस्टोरिकल पैटर्न को देखें तो जो हमारा 2022 का मार्च अप्रैल था, दैट वाज क्वाइट ड्राई सेशन, और उसमें लगातार नॉन स्टॉप 40 डेज तक आपका वेदर एक्सट्रीम हॉट रहा था, टेम्परेचर 45 तक गया था, एंड दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि इस साल मानसून बारिशें ज्यादा होंगी। उसी की बनिस्बत अगर हम इस साल देखें तो हमारा मार्च अप्रैल वेट जा रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। ये क्लियर इंडिकेशंस है कि इस दफा जून जुलाई में पॉसिबल देयर इज अ अल नीनो, और उस अल नीनो की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ अगर हम जाते हैं सिंध की तरफ, तो वहां में क्लियर ड्रॉट्स होगा, बलोचिस्तान में होगा। अगर 32 एल्टीट्यूड से हम ऊपर आते हैं पोठवार रीजन की तरफ, तो ये टोटल रेनफेड रीजन है, यहाँ पे शदीद किस्म की खुश्कसाली का खतरा है। वहीं पर अगर हम नॉर्थ की तरफ चल जाते हैं, गिलगित में एक्सट्रीम हीट की वजह से ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट के शदीद तरीन खतरात मौजूद है। हम एक ऐसी यूनिक सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं कि जहां पर एक ही वक्त में हमें फ्लड्स भी हैं, ड्रॉट्स भी है, हीट भी है, फ्लड्स भी हैं। हम कहने को तो कह देते हैं कि भाई हमारा ग्लोबल एमिशंस में 1% हमारा शेयर है, लेकिन हम इससे सबसे ज्यादा मुतासिर है क्लाइमेट से। इसमें क्या हमारी भी कुछ गलतियां हैं? जो सबसे ज्यादा है वो, उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है, इस डाटा को साइलोज के अंदर बंद करके इस डाटा को यूज ना करना। पाकिस्तान में तो मे बी पता नहीं इसके क्या इम्पैक्ट निकलेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमें शायद ये डाटा कलेक्ट करना ही छोड़ देना चाहिए, अगर हमने इसके यूज केसेस नहीं बनाने। बात तो सही है। अगर यूज केस नहीं है तो इस डाटा को जमा करने का क्या बेनिफिट्स है? और मेट्रोलॉजी का डाटा ऐसा है जो आपके हर चीज के लिए चाहिए। आपको इंश्योरेंस करनी है तो आपको फ्लड्स का और इसमें कोई खुफिया, इसमें क्या खुफिया बात है? मतलब मुझे समझ नहीं आती। पूरी दुनिया, हाँ जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आप ये रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या जवाब मिलता है? वो क्या कहते हैं? क्या नेशनल सिक्योरिटी का मसला है या क्या है? सर, आप अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप मांगने जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक इतने बड़े क्वेश्चनियर्स के सामने करने पड़ेंगे, आपको क्यों चाहिए, आप क्या करने लगे, और उसके बाद आपको इतना हैवी बिल्स देते हैं कि बंदा सोचता है यार मैं अपने वेदर स्टेशन इंस्टॉल कर देता हूँ, जितने बिल्स ये मांग रहे हैं। और आपको अगर एआई मॉडल्स ट्रेन करने हैं तो हमें लास्ट 20 ईयर्स का हिस्टोरिकल डाटा चाहिए। वो हमें बहुत सारे फ्री सोर्सेज के साथ फ्रीली मिलता है, उसके थ्रू जब हम करते हैं उसे दुनिया तस्लीम करती है, लेकिन यहाँ पर इनसाइड पाकिस्तान फिर उस पे बहुत सारे कदगन लग जाते हैं कि ये तो ऑफिशियल डेटा ही नहीं है, ये तो पता नहीं आप कहाँ से डेटा लेके आ गए हैं, यही ऐसी बातें होती होंगी। ट्रू सर, आप कॉमन सेंस है क्या? गूगल का डाटा, आईबीएम का डाटा, और हमारे करंट जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जितनी हमारी कंप्लायंसेस हैं, या जितना हम अपनी डाटा को लेकर संजीदा हैं, क्या हमारा उनसे ज्यादा कंपाइल डाटा हो सकता है? नहीं। सो दीज आर द क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से इनोवेशन को हम रोकते हैं। आजकल हम सब इसका जश्न बना रहे हैं कि पाकिस्तानी गाय बिलियनर हो गया। ओके, जश्न बनाओ, लेकिन इसके साथ देयर इज अनदर पॉइंट कि उसे अमेरिकन इकोसिस्टम में जाकर ऐसा ही है कामयाबी मिली, पाकिस्तानी इकोसिस्टम में क्यों नहीं? सर, मैं बाहर से अपने एक कामयाब बिजनेस रन कर रहा हूँ, वहां से यहाँ पर आया हूँ, तो मतलब सिचुएशन आइडियल तो बहुत दूर की बात है, सिचुएशंस ही नहीं समझ आ रही। 1.5 साल से वी आर स्ट्रगलिंग। हमारे पास वर्कफ्लोज रेडी हैं,
बेसिकली वी आर अ टेक कंपनी, हमारा काम है वर्क फ्लोज क्रिएट करना। डाटा मतलब डाटा गैदरिंग इज नॉट माय जॉब। लेकिन वो भी हम स्ट्रगल। वो भी तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा आसिम साहब के सबसे बड़ा हर्डल इसमें मतलब कोई बदनीयती नहीं है बल्कि ब्यूरोक्रेसी का जो वो एक पुराना मतलब क्या है लेथार्जिक लेड बैक के ओए जी साडा डेटा है ਤੁਸੀਂ इस्तेमाल करोगे तो वो गंदा हो जाएगा ये एटीट्यूड है ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਓ सर डाटा का तो ऐसा प्रॉब्लम है, एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस को नहीं देता, डिपार्टमेंट के अंदर एक दूसरे को नहीं देता, और उस डाटा को वो करते क्या है। और सर एक और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 1.5 साल से ये देख रहा हूं, आप जो बात पूछे वो कहेंगे हमने ये 10 साल पहले कर ली थी। ठीक है। और एआई की तरफ जाते एआई को आए हुए 3 साल हुए, 10 साल पहले कैसे कर लिया? सर उनकी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल नहीं है ना वो शाहजेब भाई, मैं तुम्हें क्या समझाऊं यार। देखिए ये हमारा कौमी रवैया है कि एक तो ये सारी चीजें हम बहुत पहले कर चुके हैं, और दूसरे ये कि हमें सब पता है। हाँ, तुम कौन हो? आपको फिर क्या दें डेटा। आसिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं और भी आपसे बात करना चाह रहे थे, हम क्या करें, हमारे भी एक टाइमर होता है